पता है, कभी कभी सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां वो होती हैं जो सबसे छोटी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही 4 लाइनों की कहानी के दिल में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों चंद शब्द भी हमारे अंदर एक गहरा खौफ पैदा कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम, बहुत ही जाने पहचाने से मोमेंट से। एक ऐसा पल जिसे हम सब ने जिया है। दिन खत्म हो रहा है, सुकून का वक्त है और हम दुनिया से कटकर अपनी एक प्राइवेट स्पेस में हैं। लेकिन तभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, पर ये कोई ऐसी वैसी फुसफुसाहट नहीं है। इसमें एक अपनापन है, एक शिकायत है, जैसे कोई बहुत करीबी इंसान कुछ कह रहा हो। आज फिर देर से आए। और बस एक झटके में वो सारा सुकून, वो आराम सब टूट जाता है। दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं। कौन है? आवाज कहां से आई? एक नेचुरल रिएक्शन में। और यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। जो होना चाहिए था वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। कमरे में मैं अकेला था। तो सवाल यही उठता है, सिर्फ 4 लाइनें, फिर भी इन्हें पढ़कर एक अजीब सी सिहरन क्यों महसूस होती है? क्या है इस कहानी में जो इसे इतना असरदार बनाता है? ओके, तो चलिए इस डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ऐसा करने के लिए हमें इस कहानी के हर हिस्से को तोड़कर देखना होगा कि ये काम कैसे करती है। किसी भी डर की नींव रखी जाती है माहौल से, एटमॉस्फेयर से, और ये कहानी कुछ भी डरावना होने से पहले ही हमें पूरी तरह से वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित महसूस करा देती है। अब जरा इस पर नजर डालते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, डर कैसे लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। पहला, रात, ये तो डर और अनजाने का नेचुरल टाइम है ही। दूसरा, लाइट बंद, अंधेरा हमारी सबसे जरूरी सेंस, देखने की ताकत को छीन लेता है। तीसरा, सोने की तैयारी, ये वो वक्त है जब हम फिजिकली सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। और आखिर में अकेलापन, मतलब मदद के लिए या जो हो रहा है उसे देखने के लिए वहां कोई और है ही नहीं। तो कुछ भी होने से पहले ही डर का पूरा स्टेज सेट हो चुका है। चलिए अब आते हैं उस फुसफुसाहट पर, वो आवाज। आखिर उन शब्दों में ऐसा क्या है जो इतना परेशान करता है? एक बार फिर से इन शब्दों को देखते हैं। आज फिर देर से आए। जरा सोचिए, इन सीधे साधे दिखने वाले शब्दों में कितने गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। कहा तो सिर्फ इतना गया है, आज फिर देर से आए, पर इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि कोई हिस्ट्री है, कोई पास्ट है, एक उम्मीद है कि कोई वापस आएगा, एक अपनेपन और जानकारी का एहसास है। यहाँ डर किसी भूत या मॉन्स्टर से नहीं आ रहा, बल्कि एक नामुमकिन अपनेपन से आ रहा है, एक ऐसे रिश्ते से जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। तो मतलब असली डर इस बात में है ही नहीं कि क्या कहा गया। असली डर तो इस बात में है कि ये कौन कह रहा है। एक इतना पर्सनल, इतना जाना पहचाना सा वाक्य एक अनदेखे, अनजाने सोर्स से आ रहा है, और यही चीज इसे भयानक बनाती है। अब चलते हैं कहानी की आखिरी और सबसे जरूरी लाइन पर, वो लाइन जहां सारा लॉजिक, सारा तर्क फेल हो जाता है। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, सबसे बड़ा खुलासा। ये उस सबसे बड़े डर को कंफर्म करती है जिसकी हमें आशंका थी, कि जो हुआ वो लॉजिक से बिल्कुल परे है। सोचिए, हमारे कान एक आवाज सुनते हैं, हमारा एक सेंस हमें बता रहा है कि कोई मौजूद है, लेकिन हमारी आंखें कुछ और ही देख रही हैं। वो बता रही हैं कि वहां कोई नहीं है। भौतिक सबूत एक गैर मौजूदगी की पुष्टि करते हैं, और यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो विरोधाभास है जहां असली डर छिपा होता है, जब हमारी समझ और हकीकत आपस में टकराते हैं। पता है, साइकोलॉजी में इस फीलिंग के लिए एक खास शब्द है, द अनकैनी। ये वो अजीब सा एहसास होता है जब कोई चीज जानी पहचानी भी लगे और एकदम से अनजानी और अजीब भी। और ये कहानी बस यही करती है, ये अनकैनी का एक ऐसा परफेक्ट मोमेंट बनाती है जो हमारी असलियत की समझ को हिलाकर रख देता है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सबसे बड़ा डर वही है जिसका कोई चेहरा नहीं होता? वो डर जो अनजाने और अनसुलझे से पैदा होता है और जिसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं